आईटी 2018 का हम लोग पेपर कर रहे हैं, जो कि ग्रुप ए में 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा 10 ठो, और ग्रुप बी 1 मार्क करके 10 ठो रहेगा, और ग्रुप बी में 2 मार्क करके 15 ठो रहेगा। माने एग्जाम में 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। ग्रुप ए में आइए, ई सिक्योरिटी इज ऑप्शन 4 है। ई सिक्योरिटी इसमें से क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक, हमें इलेक्ट्रॉनिकली रूप से क्या मिले? सुरक्षा मिले, उसे ई सिक्योरिटी कहते हैं। क्योंकि आजकल तो जंगला तोड़ के चोरी नहीं हो रहा है, आजकल बैंक अकाउंट को लूटा जा रहा है, तो वहाँ पे ई सिक्योरिटी हमें चाहिए। ए फायरवॉल इज अ डैश सिक्योरिटी सिस्टम। ए फायरवॉल, फायरवॉल माने रोकेगा, नेटवर्क को रोकेगा, जो कंप्यूटर को बचाएगा, हैम्पर नहीं करे। फायरवॉल माने वाल खड़ा कर दो रे बाबा, जो किसको बचाता? पहले आएगा तो रोकेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है ये। क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। टीपीएस स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस क्या करता है? डेली आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा, इसको हम टीपीएस कहते हैं। एमआईएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सब पहला चैप्टर का है। आपको क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। समझ पा रहे? 5 नंबर, विच ऑफ द फाइल इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का सबसे छोटा वाला जो फाइल होता है ना, वो फाइल होता है। फाइल बोलते ना, वो फाइल है, ले लीजिए 2 MB का है, सबसे छोटा होता है वो फाइल। चलो, डैश इज अ की, डैश की इज अ की इन रिलेशनल डेटाबेस विच यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड है। जो यूनिक की रहेगा उसे प्राइमरी कहते हैं, जो यूनिक नहीं रहेगा उसे सेकेंडरी कहते हैं। जो यूनिक की रहेगा उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? देखो, चाइल्ड प्रोनोग्राफी भाई साइबर क्राइम है। किसी बच्चा को आप प्रोनोग्राफी करिएगा तो दिक्कत है, किसी बच्चा का गंदा गंदा तस्वीर करिएगा, ये सब वीडियो करिएगा तो दिक्कत वाला बात है ना, ये सब है। क्या भैया? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्रॉडुलेंट मैनर। धन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना फ्रॉडुलेंट मैनर से, ये साइबर क्राइम में नहीं आता है। साइबर क्राइम में नहीं आता है। धोखाधड़ी से नहीं लोग ले लेता है सामान, ये साइबर क्राइम है, बट साइबर क्राइम नहीं है। चलिए, कंपोनेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000 आर। कंपोनेंट क्या है भैया? सारे का सारा रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन देता है, लीगल रिकॉग्निशन रखता है ई डॉक्यूमेंट का, ऑफेंसेस लगाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 5 नंबर, www का फुल फॉर्म। 10 नंबर, HTML रीजन क्या है भैया? लैंग्वेज। क्या है? ग्रुप बी। अच्छा, जो लोग वीडियो कर रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं, पेपर आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा तो आपको मैं ये फाइल दे दूंगा, PDF दे दूंगा, लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रुप बी में इन डैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डैश एक्सेस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल है। भैया सिक्वेंशियल फाइल में ना, रैंडमली जहाँ से मन वहाँ से नहीं खोज सकते हैं, सिक्वेंस वाइज आएगा, सिक्वेंशियल में होता है। चलिए, माने करेक्ट आंसर इज बी। 2 नंबर, डैश इज अ सेटअप रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके अगर रूल्स बनाए थे, प्रोसीजर बनाए थे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज यूज टू, क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है? साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, सर्टेन डॉक्यूमेंट को साइन करने में होता है डिजिटली। एक्सेस इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, लेने के लिए होता है, बोथ ए एंड बी। 4 नंबर, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर एज पर आईटी एक्ट 2000। हैक कर दोगे ना, हैक तो 3 साल का जेल यात्रा और 2 लाख रुपया का पेनल्टी। लेकिन 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 ऑप्शन है ही नहीं, तो हम किस में मारें? दोनों हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो हम किस में मारें? यहाँ तो ऑप्शन है 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, तो कम से कम वाला मारते 3 लाख रुपया। क्या करेंगे? तो 3 साल का जेल यात्रा, 3 लाख रुपया, ऐसे 2 लाख रुपया का प्रोविजन। ठीक है, 3 साल का जेल यात्रा होगा, 2 लाख रुपया फाइन, दोनों हो सकता है। चलो, इम्प्रिजनमेंट माने जेल यात्रा होता है, माने सजा। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज प्रोसेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर। बोला जरा क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? फैक्ट्स को क्या दिखाता है? डाटा। और स्ट्रक्चर, फैक्ट, फिगर कौन बताएगा? इन्फॉर्मेशन। रॉ फैक्ट्स क्या बताएगा? डेटा, और आपको इन्फॉर्मेशन देगा। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, सी नंबर, डेटा इन्फॉर्मेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सुनिएगा ध्यान से।
करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा। बोथ MIS एंड DSS आर यूज फॉर आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन। 7 नंबर, डिक्रिप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है। डिक्रिप्शन से क्या होगा, ओरिजिनल मैसेज खुल जाएगा। हम फोटो भेज देंगे तो बीच वाला पार्टी के लिए इनक्रिप्शन, और नंदन को फोटो भेजे तो उसके लिए डिक्रिप्शन, वो खोल पाएगा, पढ़ पाएगा, देख पाएगा क्या भेजे हैं, नहीं समझा। जो मान लीजिए व्हाट्सअप से भेजे हैं तो व्हाट्सअप कंपनी के लिए इनक्रिप्शन हो जाएगा, कोड में चला जाएगा। व्हाट्सअप कंपनी को समझ ही नहीं आएगा कहाँ भेजा रे बाबा, समझे, उसके पास डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। क्या होता है भाई, क्लिपर डेटा टू द ओरिजिनल डेटा। डेटा क्लिप में जो रहता है उसे ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, अनवांटेड रिपीटेटिव मैसेज थ्रू ईमेल इज नोन एज, बिना मतलब का मैसेज पे मैसेज, ईमेल पे ईमेल मार रहा है उसे स्पैम कहते हैं। स्पैम पढ़ाए थे ना, मार रहा 100-200 मैसेज मार दिया एक ही बार, जा साला मोबाइल हैक हो जाएगा। इसको सब 56% इंडियन के पास ऐसा हो चुका है। डेटा कहता है 56%। चलिए, DBMS है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ए नंबर। बी नंबर, वेरी यूजफुल प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, इज कंट्रोल मैनर, बोथ ए एंड बी। इंटरनेट इज डिफाइंड एज, इंटरनेट का डेफिनेशन क्या होगा, डी नंबर, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ये कॉमन प्रोटोकॉल बन गया ना भाई, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं हम लोग। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डज नॉट इंक्लूड, है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स में क्या क्या नहीं एडेड होगा, सुनिएगा ध्यान से। रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, समझ पा रहे हैं, ये करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बैंक ATM आर एग्जाम्पल, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। जाके मारोगे, एगो मारोगे दूसरा पूछेगा क्या करने आए हो, पैसा निकालोगे कि बैलेंस इंक्वायरी करोगे, एगो टूपेगा दूसरा रिस्पॉन्स कर देगा, समझे। इसको कहते हैं रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, तुरंत बताएगा। लिखवाए थे कि रेलवे टिकट बुकिंग, बैंक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। डेटा वेयर हाउसिंग इज, डेटा वेयर हाउसिंग माने जो डेटा को स्टोर करेगा, समझ पा रहे, ऑल ऑफ द अबव, डेटा को मेंटेन करेगा, स्टोर करेगा, समझ पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं बोल दूँ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंश्योर्स सिक्योरिटी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। बोला जा रहा कौन इंश्योर कराता है सिक्योरिटी को, कि ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क, समझ पा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। फायरवॉल, कौन सा फायरवॉल, समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या। इसी के साथ हम लोग का पेपर कंप्लीट।